जी, तो अब इस वक्त जितने स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना अपना नाम चैट के अंदर लिख दीजिएगा अटेंडेंस के तौर पे। अगर किसी ने पहले से लिखा हुआ है तो वो भी दोबारा लिख दे। क्योंकि जब हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो ये डाटा साथ साथ सेव होता रहता है जो आप लोग चैट में लिखते हैं, तो इससे पहले वाला जो डाटा है उसको बाद में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स एक डिवाइस के ऊपर 2 या 3 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा प्लीज। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, यानी वो रिक्वेस्ट भेजी थी ज्वाइन करने के लिए, तो उनकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसके कुछ क्वेश्चंस वहां पे लिखे हुए हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को वहां पे प्रॉपर आंसर करें। उसके बाद या कम से कम आपका नाम मुझे पता हो कि कौन इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि जो फेसबुक आईडीज है उन पे नाम प्रॉपर उस तरह से नहीं रखे हुए। तो इसलिए अगर किसी को डिक्लाइन किया है तो वो प्रॉपर उन क्वेश्चंस के आंसर दे और दोबारा से अपनी ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजे, तो हम उसको दोबारा से वहां पे ऐड कर देंगे। जी, तो दोबारा अपने लेक्चर पे वापस आते हैं कि जिसमें क्या था कि हमने डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के तहत ये डिजाइनिंग स्टार्ट की। हमारे पास एक टॉपिक था, हमने एम्पैथाइज किया, डिफाइन किया, आइडिएशन जिसके अंदर लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी डिजाइन थे, उसके बाद हमने प्रोटोटाइपिंग की। अब प्रोटोटाइपिंग के बाद इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने का वक्त है कि हम अपने डिजाइन को किसी भी यूजर के साथ टेस्ट करते हैं। तो इसको बोला जाता है यूजेबिलिटी स्टडी, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। आज दोबारा उसी लेक्चर को एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग यूजेबिलिटी स्टडी को कंप्लीट कर सकें, और इसके बाद हम केस स्टडी कंप्लीट करेंगे अपना, और फिर हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी लेक्चर फाइल शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और दूसरी चीज ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने क्लास में पूछा था कि आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग्स को कैसे शेयर किया जाए। तो इसमें दोबारा आई थिंक कि अगर आप लोग हैंड रेज कर लें तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस हक में हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके उसका आपके साथ लिंक शेयर कर दें। जी, आई थिंक 11-12 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स, तो उस तरह से रिकॉर्डिंग शेयर की जाए? जो आपके लिए फिजिबल है मैं उस तरह से कर दूंगा। जी, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। आज हमारा लेक्चर 31 है, तो आपने लेक्चर नंबर याद रखना है, तो वो लेक्चर 31, तो उसके ऊपर भी मैं प्रॉपर उसको इसी टॉपिक के साथ अपलोड कर दिया करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक के तकरीबन 5 से 5:30 के दरमियान इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करके उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग उसी वक्त तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर अंदर मुझे मिल जाती है, तो लेकिन उसे अपलोड करना तो इन तमाम के लिए प्रीवियस लेक्चर जो हमारे ऑनलाइन हुए हैं उनको अपलोड किया जा सकता है, लेकिन जो लेक्चर्स ऑनलाइन नहीं है उन लेक्चर्स को, क्योंकि जो सेंटर के अंदर क्लासेस हुई हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, तो वो लेक्चर मुश्किल होंगे। लेकिन जो लेक्चर हमारे इंशाल्लाह ईद तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो इसमें तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला अपलोडेड होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें चाहें तो हम टाइम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट की फिजिबिलिटी के हिसाब से टाइम चेंज करना हो, क्योंकि अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लासेस को घर से ले रहे हैं, तो आई थिंक के इस वक्त सेंटर में कौन कौन क्लास ले रहा है, हैंड रेज कर सकते हैं जो स्टूडेंट सेंटर के अंदर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, फिर आई थिंक दिस टाइम इज बेस्ट, तो हम इसी टाइम क्लास लिया करेंगे। जी, तो हम अपने लेक्चर फाइल की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूजेबिलिटी स्टडी के बारे में।
जिसमें क्या था, यूजेबिलिटी स्टडी बेसिकली होती क्या है, रिसर्च मेथड दैट असेसेस हाउ इजी इट इज फॉर यूजर्स टू कंप्लीट कोर टास्क इन डिजाइन। इसके अंदर हम करते क्या है कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप लिंक होता है। अब प्रोटोटाइप लिंक क्या है, वो लिंक जिसके साथ हम अपनी एप्लीकेशन, अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी स्टेक होल्डर को, या आप ये कह सकते हैं कि वो लिंक के जिसको हम किसी के साथ शेयर करते हैं, या जिसके जरिए हम अपने डिजाइन की फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं कि हमारा डिजाइन फंक्शनल कैसे है, उसकी एनिमेशन कैसी है, वो काम कैसा कर रहा है। तो जब इस प्रोटोटाइप लिंक को हम किसी यूजर के साथ शेयर करते हैं तो इस चीज को बोला जाता है यूजेबिलिटी स्टडी या यूजर रिसर्च, जिसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं। हम उसके साथ अपना डिजाइन शेयर करते हैं। अपना डिजाइन शेयर करने के बाद हम उसे कहते हैं कि हमें ये कमांड है, ये प्रॉम्प्ट है, उसको हम मुख्तलिफ किस्म की प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं। वो प्रॉम्प्ट्स को प्रॉपर यूज करता है। यूज करने के बाद वो हमें बताता है कि हमारा डिजाइन इजी टू यूज था, अंडरस्टैंडेबल था, रीडेबल था, उसके अंदर कलर्स अच्छे थे। जो भी चीजें हम उससे पूछेंगे वो उन चीजों के जवाब हमें देगा प्रॉपर। तो ये हमारी यूजेबिलिटी स्टडी होती है। इसके बाद 4 स्टेप्स थे हमारे पास यूजेबिलिटी स्टडी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और उसके बाद शेयर किया जाता है। अब जो हमारे पास यूजेबिलिटी स्टडी प्लान करने का तरीकाकार था, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कि हम किसी के साथ ऑनलाइन लिंक शेयर करेंगे, किसी को किसी जगह पे बुला के उसके साथ उस वक्त टेस्टिंग करेंगे। हम उसके लिए प्रॉपर प्लेस लेंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे हमारे, कौन सी एप्लीकेशन है जिसको टेस्ट किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इकदाम, क्या क्या टूल्स हमें चाहिए कि जिसकी मदद से हम प्रॉपर यूजेबिलिटी स्टडी या प्रॉपर ये टेस्टिंग कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है रिसर्च। अब रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है कि हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, कंडक्ट द रिसर्च, जिसके अंदर हम प्रॉपर अपने यूजर के साथ आप ये कह लें कि इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद, अच्छा ये जो स्टूडेंट्स बाद में आए हैं अपने अपने नाम लिख लीजिएगा चैट के अंदर ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो मैं वापस वहीं पे चलता हूं कि हम बेसिकली इसके अंदर रिसर्च कंडक्ट करना जब स्टार्ट करते हैं प्लान के बाद, तो उसमें हम प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। हम अपने यूजर से मिलते हैं, उसके साथ अपना लिंक शेयर करते हैं, वो हमारे लिंक के ऊपर प्रॉपर एक्शन टास्क कंप्लीट करता है, जो भी टास्क हमने उसे दिए हैं। उसके बाद हम सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज में क्या है, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो एक वर्ड की फाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो बेसिकली सिंथेसाइज फाइल है, जिसके अंदर हम उससे पहले रिसर्च कंडक्ट कर चुके हैं, हम उससे पहले हम प्लान कर चुके हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं तमाम रिजल्ट्स को, हम असेसमेंट्स को देखते हैं कि हमारे यूजर ने क्या असेसमेंट्स दी हैं और उनको प्रॉपर लिखते हैं, किसी जगह के ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास है शेयर। शेयर किसके साथ किया जाएगा, शेयर द इनसाइट। अब शेयर हम जब करते हैं अपना डिजाइन तो उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स के साथ इस डिजाइन को शेयर किया जाएगा और उसके बाद हमारी यूजेबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। प्लान, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लान करते हैं अपनी यूजेबिलिटी स्टडी, अपनी टेस्टिंग को। सेकंड, हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। थर्ड, हमारे पास ये होता है कि हम सिंथेसाइज करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, जो आंसर्स हमारे पास आए हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कहा है कि मुझे ऑनलाइन का आपका यानी लॉगिन का बटन मिला ही नहीं, या लॉगिन का बटन का कलर ऐसा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि उसको मैं मुख्तलिफ बटन्स के अंदर पहचान सकूं कि कौन सी कमांड है, किसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। इस फेज को बोला जाता है इटरेशन या आइट्रेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यूजेबिलिटी स्टडी या टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग के रिजल्ट्स को देखते हुए अपने डिजाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स या चेंजेस करते हैं अगेन एंड अगेन टू मेक इट मोर परफेक्ट। तो इसको अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम अपने डिजाइन को शेयर करते हैं अपने यूजर्स के साथ, और यूजर्स के साथ शेयर करने के बाद हम उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू फीडबैक जो हमें अपने यूजर से मिली है, उस फीडबैक को देखते हुए। तो लास्ट में हम शेयर करते हैं, यानी उसके जो भी रिजल्ट्स हैं उनको अपनी टीम के साथ शेयर किया जाएगा, अपने केस स्टडी के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने उस ओनर के साथ जिसने हमें ये एप्लीकेशन का टॉपिक दिया है उसके साथ शेयर करते हैं कि ये हमने फीडबैक ली है, इस फीडबैक के बाद हमें ये चीजें आके फीडबैक के तौर पे मिली हैं और इन चीजों में ये चेंजेस हमने अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन के अंदर की हैं। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो आप चेंजेस जरूर करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपका डिजाइन परफेक्ट है, प्रॉपर रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपने इस डिजाइन को कंप्लीट किया है, तो आप उसमें चेंजेस बेशक ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके यूजर की तरफ से जो फीडबैक आई है वो अच्छी फीडबैक है, प्रॉपर फीडबैक है, तो आप उस डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपने 2 यूजर्स लेने हैं। जो चीज इसमें आप यूज करेंगे, आप 2 यूजर्स को लेंगे, उन 2 यूजर्स के साथ आप अपना डिजाइन लिंक शेयर करेंगे।
उसमें दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप डायरेक्टली उसके सामने बैठ के उससे करवा सकते हैं टास्क, अदरवाइज आप उसके साथ फोन के ऊपर या किसी लिंक के जरिए आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, उसके साथ अपना लिंक शेयर करें, उसके साथ अपने क्वेश्चंस शेयर करें कि ये क्वेश्चंस है मेरे, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखते हुए आप प्रॉपर ये करें, जो भी आप टास्क देंगे वो उन टास्क को कंप्लीट करेगा। उसके बाद उन टास्क को जब कंप्लीट करेगा तो फिर वो आपको फीडबैक देगा। उस फीडबैक को देखते हुए फिर आप अपने डिजाइन के अंदर अगर चेंजेस करना चाहें तो वो की जा सकती हैं, और ये चीज केस स्टडी में भी ऐड की जाती है। जी, तो इसमें हमने देख लिया 4 स्टेप्स ऑफ यूजेबिलिटी स्टडी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लान करना पड़ता है, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद सिंथेसाइज या एनालाइज करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब बेसिकली इसको प्लान करने के 7 स्टेप्स हैं, यानी यूजेबिलिटी स्टडी जो कंडक्ट की जाती है उसके 7 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था वर्ड का, जो आपके ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर 7 चीजें हैं बेसिकली जो आप फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड है, यानी फर्स्ट तो आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है जिसके अंदर आप टॉपिक लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन का। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे कि आपका एज ए डिजाइनर क्या रोल था। उसके बाद थर्ड आप उसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, या किस दिन ये रिसर्च जो है कंडक्ट की जा रही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के अंदर आप 2 से 3 लाइंस के अंदर ये बताएंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया था, इस प्रोजेक्ट को बनाने का बेसिक मकसद क्या था, क्यों आप ये प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड के इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन मकसद या वजह क्या थी। उसके बाद हमारे पास रिसर्च गोल्स हैं। अब ये बेसिकली आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जो यूजेबिलिटी स्टडी है ये बेसिकली रिसर्च कंडक्ट की जा रही है। तो इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके गोल्स क्या है, क्यों आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्यों आप इसको शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, यानी इसका बेसिक मकसद क्या है, इसको लोगों के साथ शेयर करके उनसे टेस्ट करने का। तो इसका बुनियादी मकसद क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं या अपना डिजाइन किसी यूजर के साथ शेयर करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में मेरा डिजाइन ईजी टू यूज है, क्या मेरा डिजाइन अंडरस्टैंडेबल है, क्या प्रॉपर डिजाइन किया गया है कि नहीं किया गया। उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे। आप रिसर्च क्वेश्चंस यानी इस रिसर्च के हवाले से जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं होता कि अगर आपने पहले लिख लिए हैं तो बाद में नहीं लिखे जा सकते। इन क्वेश्चंस को ऐड या रिमूव किया जा सकता है बाद में। तो रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर आप लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कहते हैं कि मुझे साइन इन करके दिखाओ। अब वो साइन इन करता है तो उसमें फिर फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक मेन क्वेश्चन होता है, फिर उसके अंदर उस टास्क के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम फॉलो अप क्वेश्चंस बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपने उसे कहा कि मुझे साइन इन करके दिखाओ, अब उसने साइन इन किया। अब नेक्स्ट आप उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का कोई बटन मिल रहा है, या आपको अगर पासवर्ड याद नहीं रहा तो आप फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरह से, या अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट क्रिएट करके दिखाएं मुझे, या आप मुझे फॉरगेट पासवर्ड करके दिखाएं, ओटीपी कैसे आएगा। तो ये तमाम फॉलो अप क्वेश्चन होंगे उस कमांड, उस प्रॉम्प्ट के अंदर। फर्स्ट एक मेन प्रॉम्प्ट होगी और उसके नीचे आपकी मर्जी है कि आप 5, 10, 2, 4, 6 जितने भी फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहें अपने यूजर से वो पूछ सकते हैं, जिसके वो प्रॉपर आपको आंसर देगा। उसके बाद आते हैं हमारे केपीआईज। अच्छा, ये केपीआईज है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसके अंदर प्रॉपर कोई डिटेल में आंसर नहीं लिखा जाता। इसके अंदर आप लिखेंगे कि मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि एरर रेट कहाँ रहा, कितना रहा, यानी कितनी जगह पे यूजर को एरर लगा, 5, 6, 10, 15 जगह पे। फिर इसी तरह आप उससे पूछ सकते हैं कि कितने यूजर थे जिन्होंने आपके दिए हुए टास्क को विदाउट एनी हेल्प कंप्लीट कर लिया, और कितने यूजर थे जिनको किसी ना किसी तरह की गाइडलाइन की जरूरत पड़ी, या किसी ना किसी तरह उनको वापस जाना पड़ा किसी और स्क्रीन पे, फिर यहाँ पे वापस आना पड़ा। तो केपीआईज के अंदर आप बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बताएंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि आपके यूजर ने जो आपका डिजाइन टेस्ट किया उसके दौरान उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। तो उसके नंबर्स लिखे जाते हैं नॉर्मली, कि जैसे आप उससे पूछ लेते हैं कि आपको कितनी, यानी आप इसमें खुद ही एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि एरर रेट कितनी जगह पे रहा,
फिर उसके बाद एरर रेट के उसने कितने यूजर्स थे, अगर आपने 2 यूजर्स का किया तो 2 यूजर्स के बारे में यहाँ पे लिखा जा सकता है कि कितने यूजर्स थे जिन्होंने इसको टाइम पे कंप्लीट कर लिया, कितने थे जिन्होंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, कितने थे जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, कितने थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कौन से ऐसे यूजर थे जिन्होंने टास्क को कंप्लीट ही नहीं किया, रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि उनको मुश्किल लगा, और कितने यूजर ऐसे थे जिन्होंने इसको प्रॉपर कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद इसको मुकम्मल किया। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे केपीआईज के अंदर लिखी जाती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसके अंदर आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मेथडोलॉजी। अब इसके अंदर मेथडोलॉजी के अंदर लिखा जाएगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए। अब मेथडोलॉजी के अंदर हमने 2 मेथड देखे थे, एक मॉडरेटेड था, एक अनमॉडरेटेड था। मॉडरेटेड क्या है कि जिसमें यूजर आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं दौराने रिसर्च। दूसरा था अनमॉडरेटेड। अनमॉडरेटेड के अंदर क्या होता है कि आपका यूजर आपके सामने मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पे मौजूद है, लेकिन आप बाय यूजिंग इंटरनेट ऑनलाइन आपने उसके साथ एक लिंक शेयर किया और वो वहां पे बैठ के आपकी वो जो भी रिसर्च है उसको कंडक्ट कर रहे हैं। अनमॉडरेटेड के अंदर नॉर्मली ये होता है कि हम उसे कहते हैं कि जिस वक्त आप इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होगे, जिस वक्त इस टेस्ट को दे रहे होगे हमारी एप्लीकेशन के, तो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है या जिस जगह पे वो बैठा हुआ है वो अपनी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फिर इसके अंदर मेथडोलॉजी के अंदर आप बताएंगे कि कौन लोग थे, किस जगह पे ये रिसर्च कंडक्ट की गई, किस दिन की गई, कितना टाइम लिया इस रिसर्च ने। तो ये तमाम चीजें हम मेथडोलॉजी के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताते हैं कि कौन पार्टिसिपेंट थे, कितने लोग थे, मेल थे, फीमेल थे, कितनी एज थी, किस फील्ड के रिलेटेड थे वो लोग, क्यों हमने उनको चुना इस टेस्टिंग के लिए। तो बुनियादी वजह जो किसी भी टेस्टिंग के लिए होती है वो ये होती है कि उनका लिंक किसी ना किसी तरह इस टेस्टिंग के साथ होगा, तो इसलिए हमने उनको चुना। यानी कोई शख्स अगर मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज करता है तो शायद इस वजह से मैं उसको टेस्टिंग के लिए यूज कर लूं। या मिसाल के तौर पे मेरी एक एप्लीकेशन है जो पिज्जा के हवाले से है, तो पिज्जा के हवाले से अगर मेरी कोई भी एप्लीकेशन है तो उसके अंदर मैं उन लोगों को लूंगा जो कभी ना कभी पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। वो मैनुअली भी कर सकते हैं, वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस एप्लीकेशन या इस प्रोसीजर को मैनुअली रेगुलर कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास ज्यादा अच्छी सजेशंस होंगी कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और क्या इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है, तो वो उन एप्लीकेशंस के अंदर हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स के बारे में था। लास्ट में हमारे पास जो 7th स्टेप है उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम वो तमाम क्वेश्चंस लिखेंगे जो हमने अपने यूजर से किए, क्या प्रॉम्प्ट थी, क्या फॉलो अप क्वेश्चन थे, और उसके बाद उनके आंसर्स लिखेंगे जो हमें हमारे यूजर ने दिए। अब वो यूजर उर्दू में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे लिखते हैं। आप चाहें तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, अदरवाइज उनको उर्दू में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो उर्दू में भी टाइप किया जा सकता है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। अगर तो यहाँ तक तमाम लोगों को समझ आ गई तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूजेबिलिटी स्टडी के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी। इसमें बेसिकली यूजेबिलिटी स्टडी की 2 टाइप्स है। अच्छा, जो लोग न्यू आए थे उन लोगों को मैं बता दूं, जिन्होंने बाद में क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने अभी तक यूजेबिलिटी स्टडी हमारे साथ शेयर नहीं की ग्रुप के अंदर, तो इसलिए हमने लास्ट लेक्चर को रिवाइज करना मुनासिब समझा कि आप लोग इजीली इसको आज यूजेबिलिटी स्टडी को कंडक्ट कर लें, और नेक्स्ट हम केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिजाइन तकरीबन हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यही है कि आप अपने डिजाइन को मजीद पॉलिश करें, वो मजीद प्रोफेशनल, मजीद मैच्योर डिजाइन लगना चाहिए। देखते हुए ये ना लगे कि ये किसी अनमैच्योर डिजाइनर ने या नॉन प्रोफेशनल शख्स ने इसको डिजाइन किया है। उसके अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट हो, आपके टेक्स्ट का साइज तमाम स्क्रीन का सेम हो, बटन का साइज सेम हो, बटन में प्रॉपर स्पेस हो जब आप टेक्स्ट लिखें। तो इसी तरह तमाम जितने भी बटन हैं, जितनी भी आपकी टेक्स्ट है, कलर्स हैं,
आपकी इमेजेस हैं, आपके कार्ड्स हैं, तो तमाम चीजें, आपकी आइकॉन्स हैं, तो आइकॉन किसी जगह पे बहुत बड़े ना हो, किसी जगह पे बहुत छोटे ना हो, एक साइज के आइकॉन दोस्त तमाम। तो ये तमाम चीजों का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा। उसके बाद आप लोग प्रोटोटाइपिंग करेंगे। प्रोटोटाइप लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे, वो भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि उसको लिंक को शेयर करने का तरीकाकार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लो फिडेलिटी डिजाइन का प्रोटोटाइप शेयर करेंगे, उसके नीचे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, और फिर अपने स्टिकर शीट की पीडीएफ फाइल, और उसके बाद आपकी यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाएगी। तो अगर किसी की स्टिकर शीट कंप्लीट नहीं है तो अपनी स्टिकर शीट कंप्लीट करें, उसके बाद आप लोग यूजेबिलिटी स्टडी क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो टाइप्स है यूजेबिलिटी स्टडी की। यूजेबिलिटी स्टडी क्या है? जो हम टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को किसी यूजर के साथ, दो तरह से टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट मॉडरेटेड, सेकंड अनमॉडरेटेड। अब मॉडरेटेड के अंदर क्या है? ए मॉडरेटर गाइड्स पार्टिसिपेंट थ्रू द स्टडी इन रियल टाइम। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक शख्स या एक मॉडरेटर या डिजाइनर खुद उस शख्स के पास बैठा होता है, 1-to-1 मीटिंग होती है इनकी, जिसके अंदर प्रॉपर वो शख्स डिजाइनर के सामने बैठ के उसकी एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप यूज करता है, और यूज करते हुए हमें बता सकता है कि ये डिजाइन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या जो भी फीडबैक हो। इसके बाद अनमॉडरेटेड आती है। अनमॉडरेटेड टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम हमारा यूजर हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद है, किसी और शहर में हो सकता है, किसी और मुल्क में हो सकता है। तो उसके साथ हम बाय यूजिंग लिंक, प्रोटोटाइप का लिंक शेयर करते हैं, वो उस लिंक को ओपन करता है। इसके हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे उसे बता दीजिएगा, अगर तो वो पीसी के ऊपर यूज कर रहा है, लैपटॉप के ऊपर यूज कर रहा है, या किसी कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर तो डायरेक्टली उसका लिंक ओपन हो जाएगा। अदरवाइज उसको ये करना पड़ेगा कि अगर वो मोबाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाह रहा है तो फिग्मा की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपका लिंक ओपन करे, वो फिग्मा के अंदर ओपन होगा। उसके बाद वहां पे एक प्ले का बटन आएगा, उस प्ले के बटन पे क्लिक करे और फिर वो लिंक आपके प्रोटोटाइप को प्रॉपर टेस्ट कर सकता है। तो अनमॉडरेटेड क्या था? जिसमें हमारे सामने यूजर डायरेक्टली मौजूद नहीं है और हम अपने यूजर से अपना डिजाइन शेयर करते हैं, वो हमारे प्रोटोटाइप को यूज करता है, यूज करने के बाद हमें प्रॉपर फीडबैक दे सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। अब अगर हम मॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी को देखें, जिसके अंदर क्या था कि डिजाइनर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाता है अपने यूजर के साथ, डायरेक्टली हम अपने यूजर के सामने मौजूद है। तो इसके अंदर मॉडरेटेड के जो बेनिफिट्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है गाइड द पार्टिसिपेंट थ्रू दी स्टडी। तो हम अपने पार्टिसिपेंट को, क्योंकि हम डायरेक्टली उसके सामने मौजूद हैं, जब हमारा पार्टिसिपेंट, हमारा यूजर हमारे डिजाइन को यूज कर रहा है तो वो डायरेक्टली हमारे सामने मौजूद है। तो हम अगर वो किसी जगह पे स्टक हो जाता है, किसी जगह पे उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि ये बटन यहाँ पे है, ये वाला ये डिजाइन है, ये इस तरह से करो तो ये होगा। तो ये तमाम चीजें उसको बताई जा सकती हैं। इसके अलावा सेकंड इसका बेनिफिट है कि आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड फॉलो अप इन रियल टाइम। अब मिसाल के तौर पे हमने जब रिसर्च के लिए क्वेश्चंस लिखे थे तो उस वक्त शायद हमारे ज़हन में कोई क्वेश्चन ना हो, तो जब हम अपने यूजर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं तो उसमें अगर हमें किसी तरह का कोई फॉलो अप क्वेश्चन उस वक्त जहन में आ जाता है कि इससे ये क्वेश्चन भी करना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे सामने मौजूद है। रैपिड बिल्डिंग बिटवीन द मॉडरेटर एंड पार्टिसिपेंट्स, हम एक रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, एक इत्मीनान कायम कर सकते हैं अपने यूजर के साथ अगर वो हमारे सामने मौजूद है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम मॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस में फर्स्ट आता है कि मॉडरेटर कुड इन्फ्लुएंस और बायस द पार्टिसिपेंट। अगर मॉडरेटर, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मुझे बुरी फीडबैक मिले, अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई डिजाइन, अगर मैं एक डिजाइनर हूं, कि मुझे कोई शख्स बुरी फीडबैक दे। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि कोई भी मेरा डिजाइन देखे तो देखते ही कहे कि ये तो बड़ा प्रोफेशनल डिजाइन है, ये तो बड़ा अच्छा डिजाइन है जिसने भी डिजाइन किया है। तो उस सूरत में जब मेरा यूजर मेरे सामने बैठा हुआ है तो अपनी रेपुटेशन अच्छी करने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि शायद मैं उसे बायस कर दूं, इन्फ्लुएंस कर दूं कि ये ऐसे ही होता है या ये डिजाइन इसी तरह से चलता है। तो इसमें यूजर अपनी राय थोड़ी सी चेंज कर सकता है, या अगर वो बैड फीडबैक दे रहा था तो शायद मेरी वहां पे मौजूदगी की वजह से वो अपनी फीडबैक को चेंज कर ले। लेस फ्लेक्सिबल है, यूजर प्रॉपरली कॉन्फिडेंट होके, प्रॉपरली इजी होके उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता अगर हम उसके सामने मौजूद है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप किसी शख्स से कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में बताओ, और आप उसके सामने भी बैठे हुए हैं डायरेक्टली, तो आपके सामने बैठ के वो आपके बारे में अच्छा ही बताएगा जो भी बताएगा। तो इसलिए लेस फ्लेक्सिबल भी है अगर आप मॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट मे नॉट कॉन्फिडेंट एंड इजी विद मॉडरेटर। तो इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि शायद यूजर डायरेक्टली हमारे सामने बैठा होगा तो वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होगा।
वो प्रॉपरली हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे सामने बैठा हुआ है और मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉडरेटेड करें या नॉन मॉडरेटेड करें। इसके बाद आती है सेकंड हमारे पास टाइप, जिसके अंदर था अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी। अच्छा, मॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी में जो रिसर्चर होता है वो बेसिकली टास्क को एडमिनिस्ट्रेट करता है, ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट की हरकत को, पार्टिसिपेंट क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बाद इंटरव्यू करता है पार्टिसिपेंट को, उससे पूछता है क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है उसके क्या टास्क होते हैं, वो बेसिकली टास्क को परफॉर्म करता है, जो भी उसे टास्क दिया जाए, जो भी उसे प्रॉम्प्ट दी जाए। और उसके बाद गिव्स रिसर्चर फीडबैक और अपने रिसर्चर को प्रॉपर फीडबैक देता है। इसके बाद हमारे पास आता है अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी। अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी क्या थी कि जिसके अंदर यूजर डायरेक्टली हमारे सामने मौजूद नहीं है। वो अपने घर में हो सकता है, वो अपने ऑफिस में हो सकता है, हम एक लिंक शेयर करते हैं उसके साथ, वो उस लिंक को यूज करके हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा और हमें फीडबैक दे देगा। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स पहले देख लेते हैं कि अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी जब यूजर हमारे सामने डायरेक्टली मौजूद नहीं है तो उसके बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिसिपेंट यूजेस द प्रोडक्ट इन रियल वर्ल्ड। अच्छा, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट अभी रियल वर्ल्ड में नहीं गया, ये लॉन्च नहीं हुआ, इसको किसी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन के तौर पे अपलोड नहीं किया गया, तो ये बेसिकली डिजाइनर्स के दरमियान में या हमारी टीम के दरमियान में है या हमारे पास मौजूद है। तो इसका लिंक जिसके साथ शेयर किया जाएगा सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। तो अगर हम इसका लिंक किसी डिजाइनर के, किसी यूजर के साथ शेयर करते हैं तो वो इसे रियल टाइम के अंदर यूज करेगा। रियल टाइम के अंदर यूज करने का मकसद या रियल टाइम के अंदर यूज करने का को इस तरह से देखा जा सकता है कि डायरेक्टली समझ लेके उसने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड किया और एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह यूज करेगा रियल वर्ल्ड में। और हमें भी ये एक्सपीरियंस होगा कि किसी ने हमारी एप्लीकेशन को हमारी गैर मौजूदगी में हमारी हेल्प के बगैर इसको यूज किया है और अच्छा यूज किया है या बुरा यूज किया है, यानी एक फेयर फीडबैक हमें मिलेगी। पार्टिसिपेंट कंप्लीट टास्क ऑन देयर ओन टाइम एंड इन देयर ओन स्पेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट के साथ जब हम अपना डिजाइन शेयर करते हैं तो वो अपनी स्पेस, अपने घर, अपने किसी रूम के अंदर, अपने किसी ऑफिस के अंदर, अपनी किसी स्पेस के अंदर इजीली इस डिजाइन को यूज कर सकता है। उसको कोई इन्फ्लुएंस या बायस करने वाला नहीं होगा। उसको कोई भी शख्स किसी भी तरह से, आप ये कह लें कि जिसकी वजह से वो लेस कॉन्फिडेंट फील करे, वो नहीं होगा। तो यानी वो इजीली फ्लेक्सिबल होके, कंफर्टेबल होके इस डिजाइन को यूज कर सकता है। पार्टिसिपेंट मे फील मोर कंफर्टेबल गिविंग फीडबैक विदाउट अदर्स अराउंड। अगर हमारे स्टाफ का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, मैं खुद एज ए डिजाइनर वहां पे मौजूद नहीं हूं, तो शायद हमारा पार्टिसिपेंट, हमारा यूजर ज्यादा कंफर्टेबल फील करे जब वो हमें फीडबैक देगा, और शायद वो ज्यादा फेयर फीडबैक हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई देख नहीं पा रहा, मेरा नाम किसी जगह पे नहीं आएगा। इसके बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो ह्यूमन गाइडेंस इफ इशू अराइव्स। अब इसके अंदर सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है, अगर डिजाइनर उस यूजर के सामने मौजूद है और उस दौरान यूजर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डिजाइनर उसे गाइड कर सकता है। लेकिन अनमॉडरेटेड में क्योंकि हम उसके सामने मौजूद नहीं होते, तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे खुद हैंडल करनी पड़ेगी। उसकी वजह से वो हमारी एप्लीकेशन को यूज करना भी छोड़ सकता है कि शायद उसे मुश्किल लगे, और ये भी हो सकता है कि वो कोई और सोल्यूशन देख ले। तो अगर, क्योंकि इसमें नो ह्यूमन गाइडेंस, तो इसको किसी भी तरह से प्रॉपर ह्यूमन गाइडेंस नहीं मिलती अगर अनमॉडरेट यूजेबिलिटी स्टडी है। नो रियल टाइम फॉलो अप क्वेश्चंस। तो इसके अंदर ये होता है कि हम उससे फॉलो अप क्वेश्चन, यानी उस रिसर्च के दौरान क्वेश्चंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूजर हमारे सामने मौजूद नहीं है। लिटिल टू नो कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमारा किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता इन्वायरमेंट के अंदर, कि हम उसमें एप्लीकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने यूजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूजर हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी स्टडी के कुछ कोर टास्क हैं, जिसमें रिसर्चर की तरफ से टास्क को राइट किया जाता है और अपने यूजर के साथ शेयर किया जाता है। और उसके बाद ऑब्जर्व द कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग सेंट बाय पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट हमारी एप्लीकेशन को यूज करता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है अपनी या स्क्रीन की, और उसको हमारे साथ शेयर कर देता है। परफॉर्म टास्क, पार्टिसिपेंट बेसिकली टास्क को परफॉर्म करता है और उसके बाद रिकॉर्ड देमसेल्व्स एज दे कंप्लीट टास्क। तो जैसे ही वो कंप्लीट करता है एक टास्क को, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर दी जाती है। इसके अलावा इसकी मैंने आपके साथ स्प्रेडशीट शेयर की थी, मैं दोबारा आप लोगों को वो फाइल दिखा देता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा।
जी, तो ये फाइल है, एग्जाम्पल फाइल ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। 2 एग्जाम्पल फाइल्स आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और आप लोगों के साथ मैंने इसकी टेम्पलेट फाइल भी शेयर की है, जिसको यूज करके आप लोग अपना यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक दफा दोबारा मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंट्रोडक्शन का पैनल होगा। अब इंट्रोडक्शन का पैनल, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का पैनल है। अब इस इंट्रोडक्शन के पैनल के अंदर फर्स्ट टाइटल, आप अपनी एप्लीकेशन का टाइटल लिखेंगे, ऑथर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका रोल क्या है इस एप्लीकेशन में यूएक्स रिसर्चर के तौर पे, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर्स, यानी कौन लोग हैं जो इस एप्लीकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप इस एप्लीकेशन के स्टेक होल्डर के तौर पे अपना नाम, एजेके आईटी सेंटर का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, एक आप और एक ये, जिनके साथ आप ये डिजाइन शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डेट आएगी कि किस तारीख को आपने ये रिसर्च कंडक्ट की थी, या जो ये डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं ये किस दिन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड के हवाले से आएगा। इसके अंदर आपने एक पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 लाइनों में लिखना है कि इस प्रोजेक्ट की बेसिक बैकग्राउंड क्या थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास, वी आर क्रिएटिंग ए कॉफी हाउस ऐप टू हेल्प पीपल प्लेस एंड पिक अप मल्टीपल कॉफी हाउस ऑर्डर्स टुगेदर एट वंस सो दे कैन स्किप इन स्टोर लाइन्स एंड पेमेंट प्रोसेस इन स्ट्रीमलाइंड। सम patrons place orders for groups and ordering individual takes too long। तो इसके अंदर बेसिक जो उसने लिखी है कि क्योंकि हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो काफी लंबी लाइंस होती हैं, या हम ग्रुप ऑर्डर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के तौर पे इसे लिख दिया कि हमने इसलिए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया। तो आप भी इसमें बता सकते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट को बनाने की बुनियादी वजह क्या थी, किन लोगों की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं, क्यों इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिसर्च गोल्स। रिसर्च गोल बेसिकली क्या है कि आप अपनी ये जो टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हैं इसका गोल क्या है, इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। किन चीजों को टेस्ट करना चाह रहे हैं? आप देखना चाह रहे हैं कि आपका डिजाइन परफेक्ट है, आपका डिजाइन प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है, इजी टू यूज है आपकी एप्लीकेशन के नहीं। तो आप इसमें लिख देंगे रिसर्च गोल में, फिगर आउट इफ कोलैबोरेटिव ordering in the app actually saves people time when placing group orders। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। आप इसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन आपको मुनासिब लगते हैं आप उतने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं कि जो इस रिसर्च के अंदर आप यूजर से पूछेंगे। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हाउ लॉन्ग does it take for 4 to 5 people to make a collaborative group order? What can we learn from the steps user take to order as a group and on their own? तो आप इस हवाले से अपने क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। जो रिसर्च के क्वेश्चन इस टेस्टिंग के अंदर जो यूजर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके बाद हमारे आते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब इसके अंदर आप बताएंगे कि क्या उसने टास्क को टाइम पे किया, क्या उसको कोई एरर आया। कन्वर्जन रेट का मतलब यह है कि उसने तमाम टास्क को कंप्लीट कर लिया या नहीं किया। तो इस तरह से आप मजीद चीजों को भी ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मेथडोलॉजी आएगा हमारे पास। तो मेथडोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि हम मेथड लिखते हैं कि हम इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि आपकी रिसर्च मॉडरेटेड है या अनमॉडरेटेड है। मॉडरेटेड जब आप डायरेक्टली अपने यूजर के सामने बैठे हुए हैं जब वो टेस्ट दे रहा है, और अनमॉडरेटेड जब आपने उसके साथ ऑनलाइन कोई लिंक शेयर किया है। तो ये रिसर्च अनमॉडरेटेड है। लोकेशन, किस जगह पे आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। डाटा, यानी कितनी देर का सेशन होगा, किस दिन सेशन होगा, यानी इसके डेट में आप तारीख बताएंगे, सेशन विल टेक प्लेस ऑन February 8 and 9। तो आप बता देंगे कि इस तारीख को ये सेशन कंडक्ट किया गया था। उसके बाद मेथड में ये बताया जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट थे। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट द कोलैबोरेटिव ऑर्डरिंग टास्क ऑन देयर ओन। उन्होंने खुद से 5 पार्टिसिपेंट के साथ लिंक शेयर किया, उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट किया और इनको बता दिया। उसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट आता है कि कितने टाइम का सेशन था। तो आप इसमें बता सकते हैं ईच सेशन विल लास्ट 45 मिनट्स। तो आप इसमें बता सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम आपने इसके लिए रखा हुआ है आप इसमें बता। क्योंकि इसमें अक्सर ऐसे भी होता है कि आप अपने यूजर के साथ फर्स्ट लिंक को शेयर करते हैं, वो प्रॉपर उसको एप्लीकेशन को यूज करता है, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, और उसके बाद आप उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आप उससे मजीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉल के ऊपर या डायरेक्टली। तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो वो फिर सेशन सारा कंडक्ट किया जाएगा जिसमें वो एप्लीकेशन का टेस्ट देगा, आपके क्वेश्चन के आंसर देगा, और उसके बाद आपके साथ इंटरव्यू में जो टाइम लगेगा वो भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आएंगे।
सिक्स्थ जो हमारा पार्ट था पार्टिसिपेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स की डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी कि पार्टिसिपेंट्स कैसे रिलेट करते हैं। पार्टिसिपेंट पीपल हु प्लेस ग्रुप कॉफी ऑर्डर्स एट, तो इसमें उसने उन लोगों को लिया जो काफी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं नॉर्मली, वो मैनुअली भी किया जा सकता है, वो किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी किया जा सकता है। दिस कुड बी फॉर ऑफिस मीटिंग्स, वो ऑफिस मीटिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप के लिए कर सकते हैं, या फैमिली के लिए किए जा सकते हैं। उसके बाद दे डोंट हैव टू बी कॉफी ड्रिंकर्स देमसेल्फ, 2 मेल है, 2 फीमेल है, 1 नॉन बाइनरी है, ऑल एज, उनकी एज 20 to 75 ईयर्स ओल्ड है, यानी एक सबसे छोटी जो एज है वो 20 है और सबसे बड़ी एज का शख्स इतनी एज का, तो उसने एवरेज उनकी लिख दी। 1 यूजर ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एक यूजर ऐसा है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करता है यानी डिसेबल्ड है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने किसी डिसेबल पर्सन से टेस्ट लिया है कि नहीं लिया। उसके बाद इंसेंटिव, अगर आपने कोई रिवार्ड रखा हुआ है कि हमारी एप्लीकेशन को यूज करें और ये आपको इनाम के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे मिलेगा, तो इसमें वो भी ऐड किया जा सकता है जब आप पार्टिसिपेंट्स की डिटेल लिखेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आती है स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट क्या है, इसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपने इसको कैसे कंडक्ट किया, किस जगह पे कंडक्ट किया, आप यूजर से कैसे मिले, आपके यूजर कौन थे, इसमें थोड़ी बहुत डिटेल अगर आप लिखना चाहें तो लिखी जा सकती है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट 1 कि आपने उसे क्या कहा, ओपन अप द कॉफी हाउस ऐप ऑन योर फोन एंड कस्टमाइज ए ड्रिंक ऑर्डर फॉर योरसेल्फ, डू योर बेस्ट टू टॉक मी थ्रू योर थॉट प्रोसेस। तो इसके अंदर आप उसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक टास्क देंगे, वो उस टास्क को कंप्लीट करेगा। उसके बाद आप प्रॉम्प्ट 1 का फॉलो अप क्वेश्चन करेंगे कि उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और जो जो बातें आप उससे करेंगे वो तमाम चीजें स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाएंगी कि आपने क्या क्वेश्चन किया, यूजर ने क्या आंसर दिया, तो ये तमाम चीजें हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई? अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो टेम्पलेट फाइल है वर्ड की, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अब इस फाइल को बनाना कब है? अब इस फाइल को हम तब बनाएंगे जब आपका लो फिडेलिटी डिजाइन कंप्लीट होगा और हाई फिडेलिटी डिजाइन भी कंप्लीट होगा। हम इस फाइल को टेस्टिंग करेंगे हाई फिडेलिटी डिजाइन को, हम अपने हाई फिडेलिटी डिजाइन को शेयर करेंगे अपने यूजर के साथ, उसका प्रोटोटाइप लिंक, और वो हमें उसके ऊपर फीडबैक देगा उसको यूज करके। हम उसको खुद बताएंगे कि ये काम करो, उसमें क्या काम आ सकता है, साइन इन किया करवाया जा सकता है, उसे कहा जा सकता है कि होम पेज ओपन करो, उसे कहा जा सकता है कोई चीज बाय यानी खरीद कर दिखाओ, उसे कहा जा सकता है पेमेंट मेथड को यूज करके दिखाओ, उसे कहा जा सकता है कि इस पे साइन आउट करके दिखाओ, हैमबर्गर मेन्यू ओपन करके दिखाओ। तो ये छोटे छोटे टास्क उसको दिए जा सकते हैं अपने डिजाइन को टेस्ट करने के लिए, होम पेज पे जाके दिखाओ किसी स्क्रीन से। तो इस तरह ये बेसिकली हम उसको टास्क देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, और उस प्रॉम्प्ट के आगे हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि क्या ये डिजाइन आसान था, क्या उसको ये चीज आसानी से मिल गई, क्या हमारा डिजाइन अंडरस्टैंडेबल था, फॉन्ट किसी जगह पे उसे मुश्किल तो नहीं लगा पढ़ना, या किसी जगह पे ये बटन का कलर उससे ना पहचाना गया हो। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को हम इसमें डील कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी आपके ग्रुप्स के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह से आपके पास 2 एग्जाम्पल फाइल्स है अगर आप इसमें हेल्प लेना चाहें। इसके अलावा अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज 3:45 तक, या आप ये कह सकते हैं 4 PM तक मैं ऑनलाइन हूँ। आप लोग इस टास्क को कंप्लीट करें, और उसमें अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ यूट्यूब के लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपका ये डिज़ाइन कल के लेक्चर से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, आपकी यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट हो जाए, और नेक्स्ट हम इसको केस स्टडी और इसको फिनिश कर सकें, और उसके बाद हम अपना वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जो लोग इसको क्रिएट करते जाएं, इसकी PDF फाइल क्रिएट करें और इसको अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।